हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनका भी वर्ग 3 और वर्ग 2 क्वालिफाई हो गया है। एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे, तो मेरा भी कंटिन्यू ब्लॉग मतलब वीडियो नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना ज़्यादा ठंड की वजह से मेरी कंटिन्यू स्टडी भी उतना ज़्यादा लाइन पे नहीं है। मतलब स्टडी रोज़ मैं करती हूँ लेकिन उतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। घंटे 2 घंटे इस टाइम और घंटे 2 घंटे उस टाइम, 1 डेढ़ घंटे, मतलब लगभग 3 घंटे ही मेरी स्टडी होती है। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 6 बजे। उसके बाद मैंने पानी गर्म करके पिया 1 घंटे पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद फिर से आके मैं बैठ गई क्योंकि अभी धृति का स्कूल रहता है, 9 बजे का टाइम रहता है। तो फिर मैं फिर से पढ़ाई करने लग गई थी क्योंकि अभी मेरे पास 2 घंटा था। तो फिर उसके बाद उसको तैयार करना, उसके लिए लंच बनाना, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद। क्योंकि धृति स्कूल जाती है तो फिर उसको टाइम से उठाना पड़ता है। फिर वही डेली का मेरा रूटीन, जो कि पूजा पाठ करना, घर का खाना बनाना, वही मेरा डेली का रहता है। और वैसे तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आने से रहा और ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है वो आ गई है। फ़िलहाल ना तो महिला पर्यवेक्षक का कोई भी अता पता है, ना तो आपका वर्ग 2 का। पता नहीं क्या गवर्नमेंट करना चाहती है, कब हम लोगों की वैकेंसी निकालेगी। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उनके लिए अच्छा भी है कि काफ़ी टाइम मिल रहा है आपको तो पढ़ाई करने के लिए। और आज ना धृत सिर्फ थोड़ा सा पता नहीं चॉकलेट के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो एकदम ज़मीन में ठंड में लौट रहा था। मैं उसको काफ़ी बार उठा भी रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ। मैं उसको ख़रीद के, मतलब अभी पास में तो इतना ज़्यादा जल्दी से मिल नहीं पाएगा ना, तो फिर दूंगी। तो छोट इतना ज़्यादा इसको गुस्सा आ रहा था कि जो भी चीज़ें पा रहा था उसको फेंक रहा था। जूते वगैरह अपने, मतलब टोपा निकाल के पहले अपना फेंक दिया, फिर जूते ले जाके बाहर। मतलब आज इनको इतना ज़्यादा गुस्सा था कि चॉकलेट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो छोटे बच्चों का क्या ही समझाएंगे, इनकी कब इनको गुस्सा कब इनको हंसी आती है। तो अपनी अपनी प्रिपरेशन करिए। और वर्ग 2 का 3 का जो जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है वो आप वर्ग 3 का सिलेबस जो कि है थोड़ा सा ग्रुप 5 का है, तो आप उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। और मेरा तो कंटिन्यू आप एक चीज़, एक सब्जेक्ट, एक वैकेंसी को पकड़ के चलिए जिनका भी है। फालतू में आप इधर उधर मत भटकें। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैथ भी रहती है, सभी सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एक ही वैकेंसी को वेट करके बैठे रहना वो भी थोड़ा सा एक अलग वो हो जाता है कि एक ही चीज़ को बैठे हैं, क्योंकि किसी भी वैकेंसी का तो पता ही नहीं, ना तो वर्ग 2 का, ना तो महिला सुपरवाइज़र का। तो आप ग्रुप 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं। और शाम का जो कि मेरा सेकंड स्लॉट रहता है वो इस टाइम बहुत कम हो पाता है, क्योंकि बच्चे शाम को इतना जल्दी दिन निकल जाता है कि पढ़ाई बहुत कम हो जाती है। फिर मैं आ गई शाम का खाना बनाने, जो कि मैंने अभी बनाई थी ये सब्ज़ी अलग घर वालों के लिए, और ये आलू और टमाटर को सिब की सब्ज़ी, सिब को मतलब पसंद है, तो मैंने उसके लिए अलग बनाई थी। क्योंकि घर वालों के लिए थोड़ा सा मिर्च उसमें डालना पड़ता है ज़्यादा, तो छोटे बच्चे तो वो नहीं खा पाते, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा अलग खाना कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। मतलब 2 लोगों का, 2 बच्चों का कुछ ना कुछ मुझे अलग ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि ढंग से खा लें, क्योंकि फिर वो ना तीखा रहता तो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए बनाई। और इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। एक हाउसवाइफ के साथ साथ माँ होना इतना भी आसान नहीं होता। बच्चे छोटे होते हैं, अगर बीमार होते हैं तो सारा टाइम आप, मतलब एक माँ की ही गोद में, मेरी ही गोद में रहा आता है सिर्फ। तो आज मैंने ये लहसुन और आपका अजवाइन और हींग डाल के ये तेल बनाया था, जो कि मैं शिव को मालिश में लगाती हूँ, तो इसमें गर्माहट रहती है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। मतलब इतना ज़्यादा ठंड वगैरह भी नहीं लगती। फिर उसके बाद मैंने प्रीति का मन था लौकी का हलवा खाने का, तो उसको ये हलवा बनाया रात में। और इस टाइम बच्चे थोड़ा सा सो जाते हैं, लगभग जल्दी दिन में नहीं सोते, तो फिर शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो फिर मैं घंटे 2 घंटे रात में ही अपना थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना ठंड होती है कि फिर नीचे बैठ के पढ़ना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ऊपर बैठ के पढ़ती हूँ तो फिर बच्चे जग जाते हैं, लाइट जलती है तो मैं किनारे अपना एक सेटअप, मतलब सेट कर ली हूँ टेबल वगैरह, तो वहीं पे किनारे अपना घंटे 2 घंटे जो मुझे पढ़ना होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और वहीं पे किनारे अपना, तो अभी ये रात का टाइम था जब सब मतलब शिव और दीदी सो गए थे, क्योंकि दीदी भी स्कूल जाती है तो वो जल्दी सो जाती है। फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ने लगी। लगभग 1 डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद अभी मैं अपना, जो कि मेरा लगभग मैं वर्ग 2 की ही पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वर्ग 3 का में अभी मेरा कोई भी फोकस नहीं है, क्योंकि मैं वर्ग 3 में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि वर्ग 2 मेरा अच्छी थोड़ा सा प्रिपरेशन है वर्ग 2 की।
तो मैं सारा टाइम वर्ग 2 को ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी अगर होगा भी एग्ज़ाम पहले तो वर्ग 2 का होगा, वर्ग 3 का नोटिफिकेशन बाद में ही आएगा, तो फिर उसको बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मैं अभी वर्ग 2 का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप सभी भी जिनका भी वर्ग 2 का और वर्ग 3 का क्वालिफाई है एग्ज़ाम, तो आप एक वैकेंसी मतलब दो जिनका भी है क्वालिफाई उनकी प्रिपरेशन करिए। फालतू में 50 जगह भटकने से अच्छा है कि आप कंटिन्यू करिए, भले ही 1 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब।